दोस्तों आप हिंदी पे ये ध्यान देना, आप हिंदी पढ़ोगे तो जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नोट जरूर करना, वरना आप जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त हैं। आज हमारे साथ है कनिष्क चौधरी। ये हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स लाए हैं, इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी में 4 लगाने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इनके साथ एक इंटरव्यू वीडियो लिया जाए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। देखो, इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजिली जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो हमारा चैनल YT बोरा, इसी नेम से टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है, जैसे टाइम कम होता है थोड़ी बहुत नोटिफिकेशन जो भी जानकारी आती है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, आपका उससे बेनिफिट हो जाएगा। देखो अब इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। हमारे साथ है आज कनिष्क चौधरी, ये हिंदी का फुल स्ट्रेटेजी बताएंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि 142 शिवा भाई के थे, उनका मैंने इंटरव्यू ले लिया, पांडे जी थे उनका भी इंटरव्यू ले लिया। देखो फुल रणनीति के साथ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। देखो अब मैं फुल वाले पकड़ रहा हूँ कि जिसके फुल मार्क्स हैं, जैसे हिंदी मैथ वाले का भी लाऊंगा। उनने अगर फुल मार्क्स लाए हैं तो मेहनत भी इतनी ही करी होगी, फुल मार्क्स इतनी आसानी से नहीं आते। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में गलत पढ़ लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए, मैंने तो हिंदी इतनी ज़्यादा पढ़ी थी। देखो अब कनिष्क भाई के साथ चलते हैं। कनिष्क भाई अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से रहते हैं और नाम बताइए। जय हिंद सभी साथियों, मेरा नाम कनिष्क चौधरी है। मैं यूपी जिला मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरी पढ़ाई की रणनीति थी, मैंने कोर्स लिया हुआ था RWA से, मैं UPP की तैयारी करता था। बट बीच में एग्ज़ाम इसका आ गया, UPP की वैकेंसी नहीं आ पाई तो मैं इसमें लग गया। और इसमें लग गया, आपके सामने रिजल्ट है ही। मैं आज ITBP में ज्वाइन कर चुका हूँ और बोरा भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाई जो की थी RWA से कोर्स लिया था, उससे पूरी एक बार नवीन सर से मैंने पूरी हिंदी पढ़ी। एक बार आप कहीं से भी पढ़ लो, नवीन सर बेस्ट पढ़ाते हैं। वैसे आपको जो भी सर लगते हो बढ़िया, उनसे आप एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे से अपना प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट करो। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट आते हैं। सर ने यूट्यूब चैनल है RWA का, वहाँ से मैं प्रैक्टिस सेट लेता था और अपना नोट करता था किस किस टॉपिक में मेरी गलतियाँ हो रही हैं। कनिष्क भाई से पहले थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि इनका रो स्कोर कितना था, नॉर्मेशन स्कोर कितना हुआ हिंदी में ना? टोटल बता दो एक बार। टोटल मेरा रो स्कोर 130 था और उसके बाद में मेरा 140.58 रो नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ था। कितना हुआ था? 140.58। हाँ, 140 के आसपास इनका स्कोर था। देखो बहुत अच्छा स्कोर किया था। ITB4 से इनके लिए बहुत अपर मेरिट पे जाती है, तो ITB4 से लेना बहुत बड़ी बात है जनरल डिस्ट्रिक्ट से, ये मैंने पहले भी बता दिया। देखो अब हिंदी की तरफ चलते सीधी, बाकी रो मार्क्स आप इनने बता दिया। हिंदी में इनके फुल में से फुल मार्क्स थे। ये हिंदी की रणनीति आपको बताने वाली कि आप भी फुल में से फुल मार्क्स लाओगे। हर सब्जेक्ट में अगर आप फुल में से फुल मार्क्स लाओगे तो आप भी ऐसा सब लोगे, दिल्ली वाली जैसी जगह में आप सब लोग रहोगे। देखो हिंदी में किस तरीके से तैयारी की थी थोड़ा सा इनने पहले बता दिया, RWA का कोर्स वगैरह लिया था। इसके आगे ये बताएंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किसको पहले तैयार करना है हिंदी के लिए। सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है आपको। बहुत हल्के आते हैं, 1-2 नहीं भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ध्यान से पढ़ोगे तो गद्यांश। फिर उसके बाद अपने पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, इस अनेकार्थी शब्द हो गए, समानार्थी हो गए, इनसे भी 2-2 क्वेश्चन आते ही हैं मोस्टली। फिर उसके बाद इस बार नया टॉपिक ऐड हुए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह। वो भी इतने हार्ड नहीं आए थे, आराम से आप इजली उनको कवर कर लोगे। 2-4 दिन ही आपको मिल जाएंगे, उसमें ही कवर हो जाएंगे। देखो कनिष्क भाई ने बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक। एक गद्यांश आता है 5 नंबर का, क्योंकि मैंने भी 20 क्वेश्चन किए थे, 18 सही थे, 2 गलत हो गए थे। मुझे नहीं पता जल्दीबाजी में वो गलत हो गए थे, वरना मेरा भी स्कोर अच्छा खासा 40 आ जाता है हिंदी में, बट 40 नहीं है। तो कनिष्क भाई से इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे से और अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि इनने गलतियाँ नहीं की। बाकी हिंदी इजीली आती है, मुहावरे इनने बता दिया, पर्यायवाची बता दिया, विलोम बता दिया, अनेकार्थी के लिए एक शब्द बता दिया। इसके अलावा फिल दी ब्लैंक होगा और वाक्य में एक वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वगैरह आती है इस तरीके से। और बाकी इनने जो बताया कि आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और इसके अलावा संधि, ये आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको आपको लास्ट में पढ़ना है। देखो अब ये बताएंगे कि इनने, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे उनको विलोम शब्द याद नहीं हो रहे हैं,
और उनको जैसे पर्यायवाची वगैरह याद नहीं होते, वो कहते 10 ही याद है, ये रटने वाली चीज़ें याद कैसे होंगे? थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे याद किया और इन भाइयों को भी बताइएगा। पर्यायवाची शब्द तो हल्के ही होते हैं, मिलते जुलते ही होते हैं। एक से अगर पढ़ोगे ध्यान से आप तो आराम से हो ही जाएंगे याद। मोस्टली एक बार में नहीं होते हर किसी के। दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है, दिन में 1 घंटे के लिए पर्यायवाची है। जैसे पर्यायवाची 1 घंटा निकाल कर पढ़ लो, 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आप 4 बार रट रहे हो, पूरे को एक बुक ले लो या कुछ भी ले लो आप, जब तक ना हो आपको याद, 1-2 ना भी हो चल जाएगा। और मोस्टली प्रीवियस ईयर देखो, जो ज़्यादा आते हैं उनको ज़्यादा याद करना है आपको। एक बार दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार विलोम शब्द पढ़ लिया, पर्यायवाची शब्द कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। देखो कनिष्क भाई ने पर्यायवाची वगैरह बता दिया, बाकी थोड़ा सा मैं भी अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हिंदी में किस तरीके से तैयारी करनी है। देखो जो आपका वो गद्यांश आता है 5 नंबर का आता है और 5 बार भरना पड़ता है। देखो उसका आप मॉक टेस्ट वगैरह जितने बार दोगे ना, टेक्स्ट बुक आप देखना, उस पर बहुत ज़्यादा गद्यांश मिलेंगे। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आपको याद हो जाएगा और आपको वहाँ पे फिल करना आ जाएगा। अगर वो फिल करोगे ना, मैं सोचता हूँ कि वो इतना ईजी आता है ना, और 5 नंबर आप आंख बंद करके ले सकते हो ना कनिष्क भाई, ऐसा ही है जो 5 नंबर का आता है। बिल्कुल 5 नंबर का वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। सब अंदर से ही पूछा जाता है, वहाँ से कोई जो लिखा हुआ है उसी से गद्यांश से क्वेश्चन बनेंगे, वो तो हो ही जाएगा। जो सारे टॉपिक मुहावरे वगैरह ये बताए, ये सबसे पहले कवर करने। कई बच्चे ऐसे होंगे कि फर्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, क्या अभी से मेरा हिंदी हो सकता है? कनिष्क भाई इसके बारे में बताएंगे, क्या हिंदी कितने दिनों में मतलब पूरी कर सकते हैं? 10-15 दिन में भी हो सकता है हिंदी का टॉपिक, SSC GD का आराम 10-15 दिन में बहुत है, आराम से हो जाएगा। एक बार आप कहीं से भी पूरी फुल पढ़ लो, फिर जब एक बार आप हिंदी पढ़ लोगे, फिर प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज हर जगह चले हुए हैं आजकल, यूट्यूब वगैरह सब है, तो आप प्रैक्टिस सेट दो और जहाँ पे आपकी गलती हो रही है उसे एक बार कहीं अपने रजिस्टर वगैरह में कहीं पे नोटबुक है आपकी, लिखो जिस टॉपिक से गलती हो रही है उस टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दो, गलती नहीं होने के चांस वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कनिष्क भाई ने जो ये अच्छी बात मुझे भी लगी कि आप जहाँ पे गलती करते हो ना, वहाँ पे आप लिखना शुरू कर दो। उस टॉपिक को बार बार लिखोगे तो आपको याद होना स्वाभाविक सी बात है कि आपको याद हो ही जाएगा। देखो कई भाई ऐसे भी होते हैं जैसे कभी हिंदी उनने पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, बचपन में 1-2 पर्यायवाची है, दिन रात वाला याद है, तो वो गलती ये करते हैं कि फर्स्ट दिन ही मॉक टेस्ट के ऊपर चले जाते हैं और उनका मार्क्स आता नहीं, फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं रहे, तो SSC GD की तैयारी नहीं करता, फिर अदर की करता हूँ। तो उनको कैसे समझाओगे कि वो पहले मॉक टेस्ट ना लगाए, पहले पढ़ाई करें? आप पहले मॉक टेस्ट लगाओगे तो डिमोटिवेट आप हो ही जाओगे, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप सोचोगे कि मेरे बस की नहीं है, मैं अब छोड़ देता हूँ। आप पहले हिंदी पढ़ो आराम से, फिर उसके बाद जब थोड़ा पढ़ लो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करो। जब आपके मार्क्स आएंगे बढ़िया तो उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये नहीं है कि आप पहले दिन ही प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गए तो फिर आप पढ़ाई ही छोड़ दोगे। जब करोगे, आप गलती नोट कर रहे हो आप जब एक टॉपिक को फिर उसे जिसमें गलती हो रही है आपसे उसे बार बार पढ़ो, जब आपको वो सही होने लगेगा तो आपको अंदर से खुद ही मोटिवेट हो जाओगे, आपको अंदर से फीलिंग्स आएंगी कि हाँ कि मैं कर सकता हूँ। देखो कनिष्क भाई ने ये अच्छे से समझाया हिंदी का टॉपिक। बाकी मेरा भी यही एक्सपीरियंस करता है कि हिंदी में आप इजीली मार्क्स ले आओगे। देखो मॉक टेस्ट में आप घर पे थोड़ा बहुत कम भी आ सकते हैं क्योंकि हार्ड वगैरह मॉक टेस्ट हो सकते हैं, बट एग्जाम में जो हिंदी मिलती है ना बहुत ईजी मिलती है। मैं अपनी ग्रामर की बात करूँ, जो संज्ञा विशेषण ये मैंने कभी नहीं पढ़े थे, 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे ना, आप अगर वहाँ पे ठंडे दिमाग से सोचोगे ना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। देखो एक बात कनिष्क भाई से ये पूछते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कनिष्क भाई, जैसे मैथ रीजनिंग में आप सभी लोगों को पता है कि टाइम ज़्यादा चाहिए वहाँ पे, तो हिंदी में वो लगा देते हैं। हिंदी में 20 क्वेश्चन आए तो कई ऐसे बच्चे आराम से सोच के पहले ऐसे करेंगे और 20 मिनट लगा देंगे। तो उन्हें कम से कम हिंदी कितने मिनट में एग्जाम में कर देनी चाहिए? हिंदी में ज़्यादा टाइम लोगे तो आपको और सब्जेक्ट में कम ही पड़ेगा। हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 20 क्वेश्चन आने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें मोस्टली मान लोगे 7-8 मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा मानोगे तो 10 मिनट, क्योंकि गद्यांश में थोड़ा बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। बाकी तो एक बार आप पढ़ोगे तो वो तो एकदम आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता तो आपको स्किप करो, फिर अपने मैथ में जाओ, रीजनिंग में जाओ। अगर आपको टाइम बाकी मिल रहा है, आपको नहीं हो रहा तो आप दोबारा आ जाओ हिंदी में। हिंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि हाँ हिंदी में लगा लो, फिर आपको मैथ में टाइम कम पड़ जाएगा। मैथ में ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, आराम से बढ़िया करके करो, टाइम आपका बच जाएगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे 12.5 मिनट बच गए थे। उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन किए, 2 मैथ में किए थे, वो भी सही गए, एक रीजनिंग में किया था, एक जो GS में किया था। तो GS वाला तो एक मेरा गलत हो गया था, पर 3 क्वेश्चन मेरे फिर भी सही हो गए थे, वरना मेरे पास टाइम नहीं बचता तो मैं उन्हें नहीं कर पाता, मुझे 6 नंबर का लॉस ही होता।
देखो कनिष्क भाई ने अपने सारे रणनीति आप लोगों को बता दी। मैं भी यही एडवाइस देता हूँ कि आप क्वेश्चन में मत फंसना। देखो एक एडवाइस और दे रहा हूँ कि जो आपको लगता है ना इजी क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ का हो किसी टॉपिक का हो, आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। मेरे से भी ये गलती है, जो इजी क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है बहुत जल्दीबाजी के चक्कर, ये तो आता है इसको कर लो। तो आप ध्यान से देखना। और हिंदी इनने बताया कि 7 से 8 मिनट, मुझे भी लगता है ना 5 से 10 मिनट के बीच में हिंदी खत्म होनी चाहिए, 7 मिनट में तो हो ही जानी चाहिए। इतनी फटाफट करो। अगर जो नहीं आ रहा है यार बाद में देख लेना, एक बार पूरा पेपर देखो। मैथ में भी जैसे आप करते हो, मैथ का क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ो यार, उसके अलावा 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप 1 मिनट में बना लोगे। वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि 5 मिनट भी खा जाएगा, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। इस तरीके से बाकी आपको इनने हिंदी की रणनीति बता दी। हाँ, बाकी कनिष्क भाई थोड़ा और कुछ बताएंगे आपको। दोस्तों आप हिंदी पे ये ध्यान देना, आप हिंदी पढ़ोगे तो जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नोट जरूर करना, वरना आप नोट नहीं करोगे ये चीज़ कि मेरा इस टॉपिक से मिस्टेक हो रही है, आप दोबारा से हिंदी पढ़ोगे। पूरी हिंदी आप पढ़ते रह जाओगे पूरे साल, आपके मार्क्स वहाँ पे बढ़ेंगे नहीं जब आपको यही नहीं पता होगा मेरे इस टॉपिक में गलत हो रहा है, ये टॉपिक सही हो रहा है। जब आप प्रैक्टिस सेट देते हो तो उसमें मोस्टली फिर बाद में ये लगता है आपको कि कुछ टॉपिक तो ऐसे हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते कि हाँ उसमें गलती होती ही नहीं है, बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं आप उसमें लगातार गलती करते हो और आप सारी हिंदी पे फोकस कर दोगे तो आपके ऐसे वो टॉपिक सही नहीं होंगे। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप लिखोगे कि हाँ मेरी इस टॉपिक से गलती हो रही है, आप उसे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक्स्ट्रा दो, खाली बाकी टॉपिक पढ़ना छोड़ दो जहाँ से आपकी गलती ज़्यादा हो रही है, उसे ही पढ़ते रहो। जब आपकी हिंदी सुधर सकती है, वरना आप प्रैक्टिस सेट दोगे पूरी हिंदी पढ़ोगे तो आपके टॉपिक सुधरेगा ही नहीं। आप एक बार नोट करके रखोगे दोस्तों, आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस चीज़ में। जब तक आप टॉपिक को पढ़ोगे नहीं, उस टॉपिक को ऐसा रगड़ दो बिल्कुल कि हाँ गलती होने के चांस ख़त्म ही हो जाए बिल्कुल, तभी आपकी हिंदी सही हो सकती है। देखो कनिष्क भाई ने ब्राह्मण, ये समझ सकते हो जो होता है ना, वो अस्त्र शस्त्र जो जिसे बोलते हैं, वो आप पे झोंक दिया है। तो आपका भी काम बनता है, आप हिंदी इतने अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपने हिंदी डेली कर दी ना तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है 100% है। कहीं आप मार खा के नहीं किसी सब्जेक्ट में, तो हिंदी आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो आप मेरी बात भी ध्यान रखना है, कनिष्क भाई ने जो जो बताया उसका ध्यान रखना। आप अच्छी पोस्ट भी ले सकते हो, एक से एक अच्छी पोस्ट, ऐसा सब ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी, चाहे किसी भी स्टेट से, अगर वो पढ़ेगा तो होगा। ये सभी स्टेट वालों के लिए इनने जो भी बताया अपने बारे में सब कुछ बता दें। यूपी से है, ये मत समझना कि यूपी से कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दिमाग सबके पास बराबर है, आपको भी ऐसे ही यूज करना है। बाकी कनिष्क भाई से पूछते कि हमारे चैनल पे आके कनिष्क भाई कैसा लगा। आप भी शायद फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आ रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। मैं भी सोच रहा था कि इतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा समझाया। देखो आपको भी एक दिन मौका मिलेगा, आप भी हमारे सामने इंटरव्यू दोगे। देखो आपके लिए इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कनिष्क भाई बताएंगे कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा बोहरा भाई के चैनल पे आके। हम पहले से ही देखते थे थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं था, पर यहाँ पे आके पता चला कि हाँ हमारा भाई है, हमारे साथ ही रहता है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, आप इससे सीखो कुछ, आप जानकारी और भी अच्छी लगेंगी। आगे अभी तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, पर हम प्लान बना रहे हैं आगे। बोहरा भाई बोलते रहते हैं आगे जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा तो क्यूज़ वगैरह डालेंगे, और भी वर्क कर रहे हैं इस चीज़ पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी मिले, बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर हो ज़्यादा से ज़्यादा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे बच्चे भी यहाँ पे हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, कनिष्क भाई ने तो इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छे से दिया। बाकी मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जितनी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई, संडे का दिन है, कुछ फिक्स नहीं है टाइम को कब किसको बुला ले, तो उसमें से हमने टाइम निकाल के आपके लिए टाइम निकालने। आप भी इस मेहनत जो हमने मेहनत की है इसका रिजल्ट आप दोगे। ये नहीं कि मोटिवेट ले लिया आपने, कल बिस्तर में पड़ गया, अगले दिन आज ही आज पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ोगे। तो आप वादा करोगे जब तक एग्जाम आपका ख़त्म नहीं होता आपको पढ़ना है ना कनिष्क भाई? सही बिल्कुल जी, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आप पढ़ो, फिर एग्ज़ाम निकल जाएगा। लोग यही सोचते हैं कि हाँ यार कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, तो कल पे कोई चीज़ मत छोड़ो। एग्ज़ाम आते हैं निकल जाते हैं, हम भी यही सोचते थे पहले कि जो है एग्ज़ाम आएगा, पेपर की डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो पहले से तैयारी करो, और फॉर्म भरते ही आप पढ़ना चालू कर दो, पूरी जान झोंक दो उसमें, वरना आप ये इस चक्कर में रह जाओगे कि हाँ एग्ज़ाम डेट आएगी कि मैं पढ़ूंगा, तो ऐसे ही रह जाओगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। बाकी आप अपने दोस्तों से पिछड़ जाओगे, ये बात का मैं भी कहना चाहता हूँ। बाकी वीडियो लंबा हो रहा, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, ITBP की जय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।